guys, welcome back to the channel. Class 12 chapter 4 determinants exercise 4.2, and today we shall do exercise 4.2. And before doing this exercise, at first we shall start writing some properties of determinants, because if we shall not know the property of determinants, so I just think that you can't do these sums. So it's very important to know the properties of determinants. So guys, I am writing here properties of determinant. फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ द, ये एक्सरसाइज बहुत इंटरेस्टिंग है। आज तो फिर हम इस इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज को करेंगे। देखो बहुत इसे अच्छे से समझते हैं। द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड if its row and column are unchanged, इंटरचेंज। ठीक है गाइस, देखो इसका मतलब ये है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज, कि डिटरमिनेंट्स की वैल्यू रिमेन्स अनचेंज रहेगी इफ़ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। अगर इसकी रो एंड कॉलम को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, तो देखो डिटरमिनेंट इक्वल्स टू डिटरमिनेंट का डेस्क एंड और क्या हो जाएगा, ए का मोड इक्वल्स टू ए, मतलब डिटरमिनेंट निकाला है तो डिटरमिनेंट डेस्क इक्वल रहेगा। उसका एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल ले लिया 1 2 3 4 5 6 1 2 3। ठीक है, तो वैसे को इसमें क्या करेंगे, इसको ना हम ए का वो ही निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो जो रो होंगे वो कॉलम बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम 4 5 6, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 2 3। ठीक है, ये हमारे पास आ गया ये। अब देखो इसके अंदर हमें क्या दिख रहा है कि जैसे कि ये वाली कॉलम एंड ये वाला कॉलम क्या है, सेम हो गए। ठीक है, क्या हो गए, सेम हो गए। तो गाइस ऐसे केस में हमें क्या करना है, अगर दो रो या फिर दो कॉलम दोनों सेम हो रहे हैं तब हमें क्या लिखना है कि इसकी वैल्यू 0 हो जानी है। ठीक है, तो ये सेम रहेंगे। ठीक है, आपको समझ में आया ना। अगर कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम अगर सेम होंगे तो क्या हो जाएगा, उस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, अब देखो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे। ठीक है, सेकंड वाली, इफ एनी टू रो और columns of a determinant are interchanged, then sign of the determinant change। देखो एक बार मैं आपको बता देती हूँ हमें क्या दे रखा है इसके अंदर। इफ़ टू रो, यदि कोई भी दो रो, ठीक है, और कॉलम या फिर कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट्स आर उन्हें इंटरचेंज किया जा रहा है, द साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंज, तब डिटरमिनेंट का जो साइन होगा उसे हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, वो चेंज हो जाता है। अब मैं इसका जैसे कि मैं एक ले रही हूँ डिटरमिनेंट, ठीक है, मैंने एक ये लिया। ठीक है, ABCDEFGHI। ठीक है, क्या करेंगे हम ना, इसको चेंज करेंगे। मतलब अगर हम इसकी दो रो चेंज कर दें, जैसे कि मैं रो 1 की जगह रो 1 की जगह क्या कर दें, R1 की जगह R2 में इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, R2 और R1 का इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, मतलब R1 की जगह R2 लिखेंगे और R2 की जगह R1 लिख देंगे। ठीक है, मैंने वही किया, तो यहाँ पे लिख दूंगी, देखो R2 ये है और R2 की जगह क्या लिख दूंगी, R1 लिख दूंगी और R1 की जगह R2। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, DEFAVC, नेक्स्ट क्या है, GHI। ऐसे केस में क्या होता है, माइनस साइन कॉमन हो जाता है। ठीक है, इस डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो गया, माइनस आगे कॉमन। इसी प्रकार अगर हम कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम चेंज करना चाह रहे हैं तो क्या होगा, उसके आगे ना डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा। बस यही है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड करते हैं। ठीक है, देखो थर्ड में हमें क्या दे रखा है, इफ़ एनी टू रोज और
column of a set are identical then the value of determinant इज 0। ठीक है, अगर देखो कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम एक सेट के आइडेंटिकल है तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब लेंगे इसका एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं 1 1 4 2 2 5 3 3 6 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसकी दो रो सेम हो गई ना, अगर सेम हो जाएंगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, सेट आइडेंटिकल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब नेक्स्ट करेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, कौन सी करेंगे, फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम of a determinant is multiplied by some constant k1, then value gets multiplied by k। ठीक है, यहाँ पे k1 नहीं है, ओनली k है। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, अगर किसी एक रो की या फिर किसी एक कॉलम के एलिमेंट की मल्टीप्लाई अगर डिटरमिनेंट की मल्टीप्लाई अगर हम किसी भी कांस्टेंट से कराएं, ठीक है, कुछ कांस्टेंट ऐसे कि के से कराएं, देन द वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाई बाय के, जो वैल्यू की मल्टीप्लाई किससे होगी, के से होगी। अभी देखो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि के है। ठीक है, ये दे रखा है ABCDEF GHI। ठीक है, ये मेरे पास दे रखा है एक डिटरमिनेंट। गाइस अगर मुझे के दे रखा है ना, तो पता है मैट्रिक्स में हम क्या करते थे, मैट्रिक्स में अगर कोई भी आगे नंबर दिख रहा है तो उसमें मल्टीप्लाई सभी की करते थे, बट ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे या तो आप सिर्फ एक इस रो की मल्टीप्लाई कर दो केवल एक की, ठीक है, या फिर इसकी मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इसकी केवल एक की, या फिर एक कॉलम की मल्टीप्लाई कर दो केवल के से। यही जैसे कि अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा KA। ठीक है, KD KG, अब कहीं भी के नहीं होगा, अब कहीं भी के नहीं होगा, अभी हो जाएगी BEHCFI। ठीक है, ये हो गया हमारे पास डिटरमिनेंट। समझ में आया ना, बस की मल्टीप्लाई किससे हुई, केवल एक रो से या फिर एक कॉलम से। मैंने क्या करा, एक कॉलम से कर दी, बस दैट्स द आंसर। ऐसा ही होना है। ठीक है, अब देखो हम कौन सी प्रॉपर्टी करते हैं, अब करेंगे फिफ्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखो क्या होता है, जैसे कि गाइस हमारे पास कोई डिटरमिनेंट इस प्रकार से देखा हो, A + B D + E I B + C E + F and J C + A G + B और K। ठीक है, तो देखो इसे क्या करेंगे, इसे ना हम ब्रेक करते हैं। पहली बार में देखो, अब जैसे कि मैं इसे लिख सकती हूँ, इसे क्या लिखेंगे, A लिखेंगे, केवल A लिखेंगे। ठीक है, A V and C। अब आप सोच रहे हो मैं इसे, मैंने पता क्या करा, A V and C लिख दिया, फिर नेक्स्ट अगले स्टेप में लिखेंगे B C and A। ठीक है, ऐसा कर लेंगे। अब आप सोच रहे होगे कि मैं इसके साथ भी कर दूँ, इसके साथ भी ऐसे ही कर दूँ, किसके साथ, इसके साथ भी ऐसे कर दूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम ना जैसे कि हमें इसका एडिशन दे रखा फर्स्ट रो में भी सेकंड रो में भी, तो अब आप सोचो कि मैं फर्स्ट रो में भी सेपरेट कर दूं और सेकंड रो में भी सेपरेट कर दूं, ऐसा नहीं होगा गाइस। हम केवल एक रो को केवल एक ही टाइम लिख सकते हैं, ABC हो गया, नेक्स्ट हम इसको अब नहीं लिख सकते, केवल अब समझो मेरी बात को, केवल एक बार ही लिख सकते हैं, मतलब जैसे कि एक रो को केवल एक बार ही हम ब्रेक कर सकते हैं। ये नहीं कि हम उसी में एक टाइम में ही कर सकते हैं, ये नहीं कि हम दूसरी रो को भी इसी में ब्रेक करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये हो जाएगा E + F एंड नेक्स्ट हो जाएगा G + B। ठीक है,
एंड ये लिखेंगे आई जे एंड के, ठीक है। अब देखो फिर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास लिख दिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब जो हमारे पास रह गया था, जैसे बी रह गया था, सी रह गया था, ए रह गया था, ठीक है। एंड ऐसे ही हम लिख देंगे डी प्लस ई प्लस एफ एंड नेक्स्ट है जी प्लस बी, ठीक है, थर्ड है ये। एंड फिर हो जाएगा आई जे एंड के, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख देंगे तो हमारी हो जाएगी फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब करेंगे गाइस हम सिक्स प्रॉपर्टी, ठीक है। सिक्स प्रॉपर्टी में देखो हम क्या करेंगे, अगर जैसे कि हमारे पास ऐसे दे रखा हो, ठीक है, ए बी की मल्टीप्लाई दे रखी हो, तो हम देखो क्या करेंगे, ए अलग हो जाएगा एंड बी अलग हो जाएगा, ठीक है। 7 के ए, ठीक है, के की मल्टीप्लाई ए से करनी है। और देखो हम क्या करेंगे, के एन हो जाएगा एंड ए ऐसे ही, ठीक है। अब देखो एन क्या होगा, जैसे कि हमारे पास एन वाई इतना ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। एन क्या हो जाएगा, जैसे कि हमें 3/3 की मैट्रिक्स दे रखी हो, ठीक है, क्या दे रखा हो, 3/3 की मैट्रिक्स दे रखी हो, ठीक है। तो हम ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ऑर्डर जो क्या होता है कि मतलब ऑर्डर हो जाएगा, जितना भी हमारा ऑर्डर होगा ना कि उतने से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस टाइम से ऐसे कि हमें दे रखा हो कोई के, जैसे कि ऑर्डर 3 दे रखा है ना, तो ये क्या हो जाएगा K3A, ठीक है। जो भी ऑर्डर होगा वही एन होगा, ठीक है। जितने भी हमारा ऑर्डर दे रखा हो 3/3 की मैट्रिक्स दे रखी होगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा एन की जगह, ठीक है। तो मतलब के जो भी हम ऑर्डर के हिसाब से अकॉर्डिंग लगाते हैं के, ठीक है। अब देखो 8 प्रॉपर्टी से नेक्स्ट पेपर पे करते हैं। 8 प्रॉपर्टी, 8 प्रॉपर्टी हमारे पास क्या दे रखी है, 8 प्रॉपर्टी हमें दे रखी है 0 0 डी 0 बी ई एंड 0 सी एफ, ठीक है। गाइस देखो हम क्या करेंगे, हमें ना जब भी आपको ये दिख रहा हो कि कोई भी एक रो में या फिर एक लाइन में 0 0 की संख्या दिख रही हो, केवल 0, देखो ये कॉलम में ना फर्स्ट कॉलम में 0 0 0, तो ऐसे केस में आपको तुरंत 0 लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, 0 लिखना है। तो देखो दो केस में हम 0 लिख सकते हैं, या तो हमें किसी भी डिटरमिनेंट में एक रो, पूरी रो की या फिर पूरे एक कॉलम की क्या दे रखा हो, 0 ही 0 दे रखे हो, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरे की 0। या फिर कोई भी डिटरमिनेंट्स में दो रो सेम हो या फिर दो कॉलम सेम हो, उसकी भी वैल्यू 0 ही रहनी है, ठीक है। तो बस इस प्रकार से हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हम करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट, ठीक है। तो देखो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर देखो क्या दे रखा है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स, डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी जो मैंने अभी लिखवाई है उसकी ही हेल्प से हमें करना है। एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 5, इस एक्सरसाइज 1 से 5 को कोई एक्सपेंड नहीं करना है। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि ये 0 आ जाए। एक्सपेंड का मतलब गाइस देखो, जैसे कि हम एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकाल के भी 0 ही आएगा, जैसे कि हम एक्स कर लें, ठीक है, फिर हम इसको सेपरेट कर लें, इसको फिर इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करें जैसे कि हम लास्ट एक्सरसाइज में करते हुए रहे हैं। बट अब ऐसा नहीं करना है क्योंकि हमें प्रॉपर्टी की हेल्प से यूज करना है, ठीक है। तो मैं देखो क्वेश्चन जो दे रखा फर्स्ट उससे सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी गाइस। देखो ये एक्सरसाइज इतनी इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा, अब बस इसका इंटरेस्ट लो, इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। क्या है देखो, हमें सम क्या दे रखा है, हमें सम जो भी दे रखा होगा हम उसे नोट कर लेंगे। देखो एक्स वाई एंड जेड, ए वी सी, एक्स प्लस ए एंड वाई प्लस बी एंड जेड प्लस सी इक्वल्स टू 0। क्या करना है हमें, हमें क्या दे रखा है, ये C1 है पूरा, C2 है, ये C3 है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मैं ना C1 में क्या करती हूँ, C1 प्लस C2 लिख लेती हूँ, ठीक है। कर लिया ना मैंने, x प्लस ए, ठीक है। C1 ये है, C2 ये है, दोनों को ऐड कर लो, x प्लस ए हो जाएगा, C1 में ही तो लिखना है, फिर क्या हो जाएगा y प्लस बी, जेड प्लस सी, ए वी सी, एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी, ठीक है। मैंने क्या बोला था आपको कि अगर कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम की कॉलम दो बिल्कुल सेम हो जाएं तो आपको क्या लिखना है, उसका आंसर क्या लिखना है, आपको आंसर उसका 0 लिखना है। बिकॉज देखो इसके अंदर C1, जो C1 है वो बिल्कुल C3 के इक्वल है ना, ठीक है। C1 क्या है, C3 के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जानी है 0। बिकॉज 0 क्यों हो जाएगी, क्योंकि C1 जो है C3 के इक्वल है, ठीक है। बस यही क्या है इसका आंसर।
अब देखो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। गाइस इसकी भी वैल्यू 0 ही आ रही है, ठीक है। तो देखो हम इसमें भी कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। क्या करेंगे, देखो C1 में ना, C1 ये है कॉलम, ये पूरा C1 है, ये पूरा C2 है, ये पूरा C3 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, C1 में देखो C1 को ऐड करेंगे, C2 को ऐड करेंगे एंड C3 को ऐड कर लेंगे, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। तो यहाँ पे क्या रह गया, 0 बचा, क्योंकि सबको ऐड करके देखो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं आपको बताऊँ, ये C1 है, ये C2 है, C3। C1 में मुझे क्या करना है, तीनों को ऐड करना है, ठीक है। तो A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, माइनस ए से प्लस ए कैंसिल, प्लस बी से माइनस बी कैंसिल, माइनस सी से कैंसिल, आ गया 0। ऐसे ही सेम इसमें भी, ऐसे ही सेम इसमें भी, ये हमारे पास ऐसे ही रहने वाले हैं। मैंने अभी बोला था अगर किसी भी एक रो की या फिर एक कॉलम की जितने भी नंबर्स हैं 0 हो जाएंगे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और हम एक बात और लिख सकते हैं, बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ऑफ C1 आर 0। अब हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखेंगे, इसका भी आंसर हमें 0 ही लेके आना है। हाँ तो देखो क्या करेंगे गाइस, इसके अंदर ना एक प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, C3 इक्वल्स टू, C3 में ही लगाएंगे, ठीक है। C3 में लगाएंगे C3 माइनस C1, C3 माइनस C1 माइनस 9C2, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी हम आज यूज करने वाले हैं इसके अंदर। तो देखो क्या करेंगे गाइस, हमें देखो कॉलम C3 कहाँ दे रखा है, ये है हमारे पास C1, ये है C1, ये है C2 एंड ये है C3, ठीक है। लगाएंगे इसके अंदर, नेक्स्ट पेपर पे करते हैं बिकॉज यहाँ पे स्पेस नहीं है। ये हमारे पास दे रखा है, ठीक है। C3 हमारे पास ये है ना, तो हमें क्या लगाना है, इसमें कुछ भी अप्लाई नहीं करना क्योंकि मैंने नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ ये लिखा है कि C3 में हमें लगाना है C3 माइनस C1 माइनस 9C2। लगा के देखो, C3 बिल्कुल एजिटेट, C1 बिल्कुल एजिटेट, माइनस 9 इंटू 7, सिक्सटी 5 माइनस 2 63 माइनस 63 0, 72 माइनस 3 माइनस 75 और ये हो जाएगा 0। 81 माइनस 5 माइनस 0 हो जाएगा क्योंकि ये सब ये 86 हो जाएगा। और फिर मैंने क्या बोला था कि अगर किसी भी एक रो की या फिर किसी भी एक कॉलम की अगर एक सारे एलिमेंट्स अगर क्या आ रहे हैं 0 आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो हमें क्या करना है गाइस, हमें इसकी वैल्यू फिर से 0 ही शो करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम ना C3 में प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, C3 में प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे।
बाकी C1 C2 बिल्कुल एज इट इज, बिकॉज गाइस वी आर नॉट यूजिंग प्रॉपर्टी इन C1 एंड C2, सो दीज रोज विल बी, दीज कॉलम्स विल बी एज इट इज। क्या दे देगा C3 प्लस C2, तो ये हो जाएगा AB प्लस AC प्लस BC, ठीक है। ये हो जाएगा BC प्लस AB प्लस AC, ये हो जाएगा AC प्लस BC प्लस AB। देखो इसके अंदर से क्या कॉमन आ रहा है, AB BC प्लस AC, ठीक है। AB BC प्लस AC, AB BC प्लस AC। गाइस देखो पूरा पूरा कॉमन है, AB BC प्लस AC, जस्ट मैंने कॉमन ले लिया 1 1 1। VC CA एंड AC क्या है, एजिटेट है 1 1 1। मैंने अभी आपको क्या बोला, अगर मैंने देखो सिर्फ इसमें से कॉमन लिया है, ठीक है। हम ऐसे ही डिटरमिनेंट में यही तो प्रॉपर्टी होती है, या तो हम एक ही कॉलम में से कॉमन लेते हैं या फिर एक रो में से कॉलम लेते हैं, और अगर कोई आगे नंबर दे रखा हो तो या तो फिर केवल एक ही कॉलम से मल्टीप्लाई होगी या फिर एक ही रो से मल्टीप्लाई होने वाली रो, ये इस प्रकार से देखते हुए होती है कॉलम ये, ठीक है। तो अभी मैंने केवल एक ही कॉलम से कॉमन ले लिया, हो गए दोनों सेम। क्या है, C1 इक्वल्स टू C3, ठीक है। दैट्स वाई इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। इस पूरे सिस्टम की वैल्यू, ये तो 0 में चला जाएगा, 0 में चला गया, जीरो हो गई, ठीक है, बिकॉज C1 इक्वल्स टू C3, ठीक है ना। C1 और C3 की वैल्यू अगर सेम है तो इस पूरी की वैल्यू हो जानी है 0। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 5, एंड 5 में देखो हम क्या करेंगे, 5 में ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ठीक है। एक बात और याद रखना, अगर हम कोई भी मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं तो या तो फिर हम क्या करेंगे, R1 से ही सॉल्व करो, या फिर C1 से, या तो कॉलम में ही देख लो प्रॉपर्टी लगा लो, या फिर रो में ही लगा लो, एक ही मेथड अप्लाई करेंगे। अब हम ना R1 से सॉल्व करेंगे, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है। तो देखो R1 में हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं, R1 इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, ये लगाएंगे। R1 R2 में तो कुछ नहीं लगा रहे ना, तो बिल्कुल एजिटेट ही रहेगा। ऐसे ही R2 में कुछ नहीं लगा रहा, बिल्कुल सेम रहेगा। ये हमारे पास R1 थी, ये R2 थी, R3 थी, तीनों को ऐड कर दिया पूरी R1 में, ठीक है, कर दिया ना कॉमन। अब देखो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ गाइस, इसे हम देखो इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई, इसमें ना ये तो कॉलम दे रखे थे, हमने कॉलम को ऐड कर दिया, ठीक है। तो इससे ना थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई, ठीक है। आगे करेंगे, हमें R1 को ऐड करना है, ये है R1, ठीक है, ये है R1, ये है R2, ये है R3, ठीक है। तो गाइस देखो, तो हम तो इसमें R1 में देखेंगे, R1 में क्या कर रहे हैं हम, R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा B प्लस C, R2 क्या है ये C प्लस A B, ठीक है, ऐसे ऐड करेंगे। नेक्स्ट हमें R ये दे रखा है, Q प्लस R प्लस P प्लस Q, ठीक है। नेक्स्ट Y प्लस Z प्लस X एंड X प्लस Y, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, एंड R2 एंड R3 में हम कुछ कर नहीं रहे, बिल्कुल एजिटेट रहेंगे। चलो ऐड करते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, B प्लस B 2B, A प्लस A 2A प्लस 2C, C प्लस A कॉन्स्टेंट, A प्लस B कॉन्स्टेंट, ये 2P 2Q 2R, R प्लस P एजिटेट, P प्लस Q बिल्कुल एजिटेट, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा, 2Y 2X 2Z, Z प्लस X प्लस Y। अब मैं देखो क्या करूँगी, इसके अंदर से 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे,
चलो इसमें से क्या करते हैं, 2 ना कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब ये बचा। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास ये बच गया। तो अभी हम इसके अंदर देखो, हमें ना शो क्या करना है, हमें इसे अलग शो करना है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2 तो हमने कॉमन ले लिया, अब R2 में प्रॉपर्टी लगाएंगे, R2 माइनस R1। ठीक है, एंड R3 में क्या लगाएंगे, R3 माइनस R1। क्या लगाएंगे R2 में, R2 माइनस R1। ठीक है, R2 हमें क्या दे रखी है, ये दे रखी है। ठीक है, R1 तो बिल्कुल एजिटेट ही लिखना है हमें। क्या हो जाएगा, C प्लस ए माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो C प्लस से चला गया, क्या बचा, B बचा। यहाँ पे भी R और P तो चला गया, क्योंकि R प्लस P माइनस मतलब इसमें से क्या करना है, माइनस करना है ना, तो यहाँ पे माइनस बचेगा। ठीक है, माइनस ही बचेगा। ऐसे ही R प्लस पी में से ये पूरा माइनस करोगे तो R एंड P तो गए, माइनस क्यू बचा। ऐसे ही इसमें Z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड प्लस एक्स गए, माइनस वाई बचा। नेक्स्ट स्टेप में हमें करना है, अब R3 में से भी R1 को माइनस करना, तो A प्लस बी तो गए, माइनस सी बचा। ऐसे इसमें P प्लस क्यू गए, माइनस R बचा। यहाँ पे एक्स प्लस वाई गए, माइनस जेड बचा। ठीक है, ये बचा। अब देखो फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, दोनों में से ना माइनस कॉमन ले लेते हैं। देखो इसमें से भी माइनस कॉमन ले लो, इसमें से भी कॉमन ले लो। ठीक है, R2 में से कॉमन ले लो एंड R3 में से कॉमन ले लो। माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी वी सी P प्लस क्यू प्लस आर क्यू आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड वाई एंड जेड। ठीक है, ये हमारे पास बचा। तो कैसे को फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, या फिर ना माइनस कॉमन मत लो, क्योंकि माइनस कॉमन नहीं लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट है, बाद में लेंगे। ठीक है, मत लो कॉमन। ठीक है, क्योंकि अब हम देखो नेक्स्ट स्टेप में ना ये R1 को ना R1 फिर से R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे, तो फिर बहुत ज़्यादा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये करेंगे। ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3 का इससे को क्या होने वाला है, 2 तो एजिटेट ही रहेगा। पता है, ये जो है ना A प्लस बी प्लस सी, इसे ऐड कर दो, माइनस बी माइनस सी दोनों गए, A बचा। ऐसे ही सेम यहाँ पे माइनस क्यू माइनस आर से ये गए, P बचा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में भी हमारे पास क्या जाने वाले हैं, माइनस वाई माइनस जेड जाने वाले हैं, एक्स बचा। और माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई माइनस सी माइनस आर माइनस जेड, बिल्कुल एज इट इज। ठीक है, आप देखो दोनों में से आप क्या करेंगे, अब माइनस कॉमन ले लो। क्या करो, माइनस ले लो कॉमन। माइनस ले लिया कॉमन ना दोनों में से। ऐसे केस में जब माइनस कॉमन ले लिया तो दोनों क्या हो गए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गए। ठीक है, क्या हो गया, प्लस हो गए। तो हमारे पास ये बचा। ठीक है, ए पी एक्स बी क्यू बाई 2 सी आर एंड जेड। क्या हमें प्रूव करना था, हमारा RHS क्या था, कैसे को RHS हमारा क्या था, ये था। बिल्कुल सेम आ गया ना, LHS इक्वल्स टू LHS हमने लिया एंड हमने क्या प्रूव कर दिया, RHS। ठीक है, क्या प्रूव कर दिया, RHS। तो देखो क्या हो गया, प्रूव्ड, LHS equals to RHS बस हैज़ प्रूव्ड। ठीक है ना, प्रूव हो गया। बस इस प्रकार से हमारे ये हो जाते हैं 5 सम्स थे, कंप्लीट हो गए।